26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई घटना को लेकर पंजाबी सिंगर दीप सिद्धू को जिम्मेदार ठहराने पर बॉलीवुड एक्टर सोनिया मान को धमकियां मिल रही हैं। किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने टिकरी बॉर्डर पहुंची सोनिया मान ने कहा कि उनके सोशल मीडिया पर और उनके प्राइवेट नंबर पर धमकियां मिल रही हैं, लेकिन वो इन सब चीजों से डरने वाली नहीं है। मकसद हमारा यही है कि हमारा नारा हमेशा से जय जवान जय किसान का रहा है। हम किसान के बच्चे हैं, ये भी किसान के बच्चे हैं। जो आरएसएस नीति हमें बदनाम करने की कि हमने तिरंगे की बदनामी की है, हम तिरंगे की बदनामी नहीं कर सकते कि ये तिरंगा हमारे शहीद भगत सिंह की देन है, हमारे शहीद उधम सिंह की देन है। हमारा तिरंगा हमेशा ऊंचा रहेगा और हम इसकी कभी इंसल्ट नहीं कर सकते। आंदोलन की बात की जाए तो कब तक ये आंदोलन चलेगा, कितना समय? जब तक हमारे बिल वापस नहीं होते तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। इस दौरान एक्ट्रेस सोनिया मान पुलिस के द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गई और वहीं तिरंगा लहराने लगी। इस दौरान वो कहती नजर आई कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होते वो किसानों का साथ देती रहेंगी। हमारे भगत सिंह ने ये झंडा हासिल किया था, वो आरएसएस के लोग हैं जो दंगे फसाद करा रहे हैं। हम नहीं है, हम आपके साथ हैं, आपको हमारे साथ रहना चाहिए। बहन जी, इनको दिक्कत नहीं है। जो इनके एसपी और डीसी जो अफसर सही है ना, वो डीआईजी का वो जो इन्होंने अंडरग्राउंड आगे लोकसभा की टिकट भी तो लेनी है डीआईजी ने। रंजन गोगोई राज्यसभा चला गया यार, वीके सिंह जो हमारा भगत सिंह आजादी करवा के चले गया और लेकिन ये तो साथ है, लेकिन इनके ऊपर जो एसपी है ना उसको 100 करोड़ कर सकता। भाई सारे ये आंदोलन ने खराब नहीं हुआ भी वीडियो यार चली गई अपने सारा दिन वो लग रहा यार ऑडियो छड़ी जाए मेरे तो लगे ये चित्रीकरण में जैसा नहीं था बनवा है जो सारी नीचे तो ऊपर सब ना क्रांतिकारी बनवा। सोनिया मान ने टिकरी बॉर्डर पर किसानों को दिखाया है कि कैसे उन्हें दीप सिद्धू के समर्थक जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सोनिया मान को मिल रही धमकियों पर किसानों ने कहा कि दीप सिद्धू टिकरी बॉर्डर पर आकर देख ले, हम सोनिया मान के साथ हैं। ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ ਕਰ ਲੈ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਯਤੀਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਰੀਆਂ ਨੀਕਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਡਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕੱਲ ਡਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਬੰਨ ਲੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪੰਪ तो आप कंप्लेंट कर रहे हैं क्या इसकी? बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनिया मान किसान नेता बलदेव सिंह मान की बेटी हैं, जिनकी 1990 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। धमकी देने वाले ने कहा है कि वो उनके पिता की तरह उनकी हत्या कर देंगे। तिरंगे के सम्मान में किसान और जवान आज मैदान में है। किसान और जवान को तिरंगे के सम्मान में आमने सामने करने का प्रयास हुआ, लेकिन आज वही किसान ये बताना चाह रहे हैं कि तिरंगा उनका मान भी है, सम्मान भी है, और तिरंगे के मान सम्मान में जो भी खलल डालेगा किसान और जवान उसका इलाज करना जानते हैं। बॉलीवुड एक्टर भी अब तिरंगे के सम्मान में आ गए हैं। ये जो बैरिकेड आप देख रहे हैं, इन बैरिकेड पर जो तिरंगा लहराया जा रहा है वो बॉलीवुड एक्टर सोनिया मान है। सोनिया मान ने तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, पंजाबी फिल्मों में अभिनय किया, और लेकिन वो लगातार अब किसानों के साथ जुटी हुई हैं। किसानों के लिए, महिला किसानों के लिए, जो किसान इस आंदोलन में शामिल हैं, उनके लिए माई भागो के नाम से शेल्टर होम भी बनाया और लगातार इस किसान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उनसे बात करेंगे सीधे। इस वक्त जो सोनिया मान है वो रस्सी हाथ में लेकर इस तिरंगे को मजबूती से बांधने का काम कर रही हैं। इस बैरिकेड पर लगातार 5 तिरंगे लहरा दिए गए हैं। सीधा सोनिया मान से बात करेंगे। सोनिया जी, तिरंगा बैरिकेड पर लगाया जा रहा है और तिरंगे के नाम पर ही किसान को बदनाम भी किया गया। देखिए, वो कुछ घुसपैठिए थे जो आरएसएस के आए थे और जिन्होंने हमारा दंगा फसाद कराने की कोशिश की है। हमारा तो शुरू से यही नारा रहा है, जय जवान जय किसान का। हमारे किसान थोड़ा ना जाके तिरंगे की इंसल्ट करेंगे। ये तिरंगा आरएसएस का थोड़ा ना है, ये तो हमारे शहीद आजम भगत सिंह का, शहीद उधम सिंह की देन है। ये हमारा झंडा है, ये हमारे जो भगत सिंह ने शहीदी पाके ये झंडा पाया है। हम क्यों अपने झंडे का अपमान करेंगे? हमारा तिरंगा सबसे ऊपर है और ऊपर ही लहराएगा। लाल किले पर जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? हम नहीं मानते, हम जिम्मेवार नहीं हैं उसके। हम उन लोगों को नहीं जानते, वो जो भी हैं वो गद्दार लोग हैं, वो आरएसएस के घुसाए हुए लोग हैं ताकि वो दंगे फसाद कर सकें। आप बताइए, आरएसएस ने कहाँ दंगे फसाद नहीं करवाए? गुजरात में नहीं करवाए, जाट आंदोलन नहीं करवाया, कितने माओ
माताओं के बेटों को मरवा दिया। ये सब उनकी नीति है, दंगे फसाद करवाना। हमारी नीति नहीं है। हमारा शांतमय आंदोलन चल रहा है, शांतमय आंदोलन चलता रहेगा। और ये मांगे किसके लिए हम मांग रहे हैं? लोगों के लिए, ताकि छोटे किसान ना मरें, छोटे दुकानदार ना मरें। किसके लिए मांग रहे हैं? उनके लोगों के लिए मांग रहे हैं। किसान अपने लिए नहीं मांग रहे। किसान अपनी खेती करके खुद खा सकते हैं। ये सब लोगों को समझना चाहिए। बस जो बैरिकेड पर आप तिरंगा लगा रहे हैं वो किस लिए, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? उसके वो यही संदेश जवान भी देखिए, यही संदेश देना चाहते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि हमने तिरंगे की इंसल्ट की है, उनको बताना चाहते हैं कि तिरंगा हमारी शान है, हमेशा हमारी शान ही रहेगा। और जय जवान जय किसान का नारा हम लगाते थे, हमेशा लगाते रहेंगे। ये जो जवान उस तरफ खड़े हैं, ये भी हमारे किसानों के बेटे हैं, ये भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। बट इनकी जो गलत फहमी है, ये निकलनी चाहिए कि हम तिरंगे की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और करते रहेंगे। आप लगातार आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं और ये तिरंगा इन बैरिकेड्स पर लगाकर सोनिया मान भी यही बता रही हैं कि जय जवान जय किसान, और इस देश का ये नारा हमेशा मजबूत रहेगा और किसान इस तिरंगे की शान में अपनी जान दे सकता है। और इस तिरंगे की शान में ही किसान इन सड़कों पर इसलिए बैठा है कि इस तिरंगे की मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, इस देश के खाद्यान्न भंडार को भरने के लिए जो किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता है, उसके खेत संकट में हैं और संकट में आए हैं 3 कृषि कानूनों से। और जब तक वो 3 कृषि कानून रद्द नहीं होंगे, ये किसान इन सड़कों पर यूं ही डटे रहेंगे। और किसानों को बदनाम करने के जितने भी प्रोपगेंडा चलेंगे, उन प्रोपगेंडा को जवाब देने के लिए ही ये तिरंगे शान से लहरा रहे हैं। 26 जनवरी की गणतंत्र दिवस के किसान ट्रैक्टर परेड में भी ये तिरंगे यूं ही लहराए गए थे, लेकिन किसानों को बदनाम किया गया, किसानों के आंदोलन को तोड़ने के प्रयास हुए। लेकिन कल के बाद जब राकेश टिकैत की आंखों से आंसू छलके, तो उसके बाद हर किसान की आंखों में आंसू आए और अब वो किसान इन धरना स्थलों पर लौट रहे हैं। धरना स्थलों पर एक बार फिर से भीड़ बढ़ने लगी है। प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी, टिकरी बॉर्डर।